7 नंबर क्वेश्चन है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। देखो इसमें निकालना है HCF और LCM। विधि है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके प्रयोग से हमको निकालना है HCF और LCM ज्ञात करना है। देखो यहां पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन है इसमें 96 और 404। इसमें है 96 और 404। इस दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसके लिए 96 और 404 का हम गुणनखंड कर लेंगे। इसमें 2 से देंगे भाग, 2 चौका 8, 2 अठे 16। फिर देंगे 2 से भाग, 24 मरतबे में कटेगा। फिर देंगे 2 से भाग, 12 होगा। फिर देंगे 2 से भाग 6, फिर देंगे 2 से भाग 3 हो जाएगा। अब 404 का गुणनखंड करेंगे। इसमें देंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। फिर देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब 101 किसी से नहीं कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 96 बराबर, देखो 96 के गुणनखंड में 2 और 3 है कि नहीं? तो 2 इसमें होगा 1 2 3 4 5 बार। हम लिख सकते हैं 2 के घात 5। फिर गुना लिख लेंगे, 3 है इसमें 1 बार तो लिख लेंगे 3। इसी तरह लिखेंगे 404 बराबर, देखो 404 में 2 है और 101 है। 2 है 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 के घात 2। फिर गुना में लिख लेंगे 101। अब निकालेंगे इसमें हम HCF और LCM। देखो HCF में जो मिलेगा हम उसी को लिखेंगे, घात सबसे कम होना चाहिए। और LCM में जो मिलेगा उसको हम लिखेंगे, घात सबसे अधिक होना चाहिए। और जो ना मिलेगा उसको भी हम लिखेंगे, घात सबसे अधिक होना चाहिए। इसमें समझो, पहले निकालेंगे इसमें हम HCF, लिखेंगे HCF बराबर। तो HCF हम कैसे निकालेंगे? जो सभी संख्या में मिले, तो इसमें क्या मिल रहा है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 मिल रहा है। और घात सबसे कम हो, घात किससे कम है? इसमें 2 के घात 5 है और इसमें 2 के घात 2 है, तो कम वाला के लिखेंगे, यानी कि 2 के घात 2 के लिखेंगे। 2 के घात 2 यानी कि हो जाएगा 4। यानी कि इसका मतलब हुआ 96 और 404 का HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब निकालेंगे इसका LCM। LCM कैसे निकालते हैं? जो सभी संख्याएं मिले और इसका घात सबसे अधिक हो। देखो जो मिलेगा उसको तो लिखना ही है, और इसको साथ ही साथ क्या लिखेंगे? जो ना मिले उसको भी हम लिखेंगे, घात सबसे अधिक होना चाहिए। देखिए तो दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 के लिखेंगे, लेकिन सबसे अधिक घात वाला के। तो 2 के घात सबसे अधिक है 5, यानी कि लिखेंगे 2 के घात 5। फिर गुना में लिखेंगे, जो ना मिलेगा हम उसको भी लिखेंगे। 3 नहीं मिल रहा है, 3 अकेले है तो 3 के भी लिखेंगे। फिर गुना में होगा 101 नहीं मिलता है तो 101 के भी लिखेंगे। अब इसको हम हल कर देंगे, तो 2 के घात 5, तो 2 के हम 5 पर गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 के घात 5, इसका मतलब हो जाएगा 32। लिख लेंगे 32। फिर गुना में हो जाएगा, फिर देखो 3 से गुना कर देंगे 101 में तो हो जाएगा 303। 303 32 से गुना कर देंगे 303 में, तो 32 3 96, यानी कि 9696 हो जाएगा, 9696। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 96 और 404 इसका HCF हो जाएगा 4 और LCM हो जाएगा 96 96, 9696। यही इसका आंसर हो जाएगा। HCF कैसे निकालेंगे? जो सभी संख्याएं मिलेगा सबसे कम घात वाला को लिखना है। और LCM कैसे निकालेंगे? जो सभी संख्याएं मिलेगा उसको लिखेंगे और घात सबसे अधिक होना चाहिए, और जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे, घात सबसे अधिक होना चाहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 6 और 20 क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें है 6 और 20 दिया हुआ है। इस दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों का हम गुणनखंड कर लेंगे पहले। तो 6 के गुणनखंड कर लेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, 3 मरतबे में कट जाएगा। और 20 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 10, फिर 2 से भाग देंगे तो 5,
यानी कि 6 बराबर लिख लेंगे 2 गुना में 3, 2 गुना में 3। फिर 20 है तो 20 को क्या लिखेंगे, 20 में 2 और 5 आएगा तो 2 2 बार है, यानी कि 2 के घात 2 लिख लेंगे। फिर गुना में 5 एक बार है तो 5 लिख लेंगे। अब निकालना है इस दोनों का HCF और LCM, तो लिखेंगे HCF बराबर HCF। HCF किसको कहेंगे, जो सभी संख्या में मिले, यानी कि 6 और 20 इसके गुणनखंड में क्या मिलता है उसको लिखेंगे। तो दोनों में मिल रहा है 2, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन हमको लिखना है कम घात वाला। इसमें 2 के घात 2 है, इसमें 2 के घात 1 होगा, है कि नहीं। तो कम घात क्या होगा, 2 के घात 1, यानी कि लिखेंगे 2। अब देखो इस 2 के अलावा और इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 2। अब निकालेंगे LCM, तो लिखेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, जो मिलेगा उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाला के। तो 2 मिल रहा है दोनों में, इसका घात अधिकतम है 2 के घात 2, तो हम इसको लिख लेंगे, यानी कि 2 के घात 2 को। फिर गुना में जो न मिलेगा उसको भी लिखेंगे, 3 नहीं मिलता है तो 3 के भी लिखेंगे। फिर गुना 5 नहीं मिलेगा तो 5 के भी लिख लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 2 के घात 2 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर गुना में 3 से गुना होगा 5 में तो 5 तिहाई 15। देखो फिर 4 से गुना होगा 15 में तो 15 चौका 60 हो जाएगा। 6 और 20 इसका HCF हो जाएगा 2 और LCM हो जाएगा 60, हो जाएगा दूसरा का आंसर। यानी कि दूसरा क्वेश्चन में HCF 2 होगा और LCM 60 हो जाएगा। तो पहला और दूसरा समझ में आ गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 26 और 91 क्वेश्चन है। 3 नंबर 26 है और 91 है, तो इसमें क्या करेंगे, 26 और 91 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 के गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से देंगे भाग, 13 मर्तबे में कट जाएगा। 91 है, 91 में 7 से देंगे भाग, 13 मर्तबे में कट जाएगा। देखो 26 को हम क्या लिख लेंगे, 26 बराबर लिख लेंगे 2 गुना में 13, 2 गुना में 13। 91 के लिख लेंगे 7 गुना में 13। अब देखो इसमें निकालना है HCF और LCM, तो पहले लिख लेंगे HCF बराबर HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिले। हम देखो दोनों में 13 मिल रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों संख्या में 13 आ जाएगा। और 13 का अधिकतम घात क्या होगा 1 और न्यूनतम घात भी 1 है इसमें, बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि दोनों के घात क्या बराबर है इसमें, तो दोनों में मिल रहा है 13, तो लिख लेंगे 13। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मिलता है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 13। फिर निकालेंगे LCM, LCM। तो LCM कैसे लिखेंगे, LCM जब दोनों में मिलेगा पहले उसको लिख लेंगे। तो दोनों में 13 मिलेगा, 13 लिखेंगे। फिर लिखेंगे गुना में, जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो 2 नहीं मिल रहा है, 2 अकेले है तो 2 के भी लिखेंगे, और 7 भी अकेले है तो 7 के भी लिख लेंगे। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, 13 दूनी 26 गुना में 7, 26 गुना कर देंगे 7 में, तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी हो जाएगा 182। यानी कि तीसरा क्वेश्चन में HCF हो जाएगा 13 और LCM हो जाएगा 182। देखो 7वां क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा, ये तीनों समझ में आ गया। इसके बाद इसमें बच गया 4 नंबर, 5 और 6। इस तीनों को पहले नोट कीजिए, फिर हम चौथा, पंचमा और छठा बतलाते हैं। पहले इसको लिखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 87 और 145 क्वेश्चन है। 4 नंबर 87 और 145। 87 के लिखेंगे 7 8 हो जाएगा 15, यानी कि इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 और 7 27, 3 नामा 27, यानी कि 3 से 87 कर देगा 29 मरते में। फिर लिखेंगे 145, 5 4 9 1 10, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 4 5 45, 5 नामा 45, यानी कि 145 से 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा 29 मरते में। यहाँ पे लिखेंगे 87 बराबर 3 गुना में 29,
और 145 बराबर 5 गुना में 29 लिख लेंगे। अब इसमें लिखेंगे HCF बराबर, HCF जो दोनों में मिले, समझ में आया कि नहीं, और घात कम होना चाहिए। तो दोनों में 29 मिल रहा है, 29 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे LCM बराबर, LCM कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिले और अधिकतम घात हो। तो दोनों में 29 मिल रहा है, तो 29 लिखेंगे। अधिकतम घात भी इस पर 1 होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे गुना, और जो न मिले उसको भी लिखेंगे। तो 3 नहीं मिल रहा है और 5, इसमें लिखेंगे 3 गुना में 5। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, तो जब 29 गुना में 3 5 15। अब इस 15 से 29 गुना कर देंगे, 15 नंबर 135, 135 के 5 हासिल हो जाएगा 13, 15 दूनी 30, 30 में जोड़ देंगे 13 तो हो जाएगा 43, यानी कि 435 हो जाएगा। यानी कि चौथा क्वेश्चन में HCF हो जाएगा 29 और LCM हो जाएगा 435, तो हो जाएगा चौथा का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1485 और 4356। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 1485 और 4356। इस दोनों के पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले लिख लेंगे 1485, इसका गुणनखंड करेंगे 8 5 13 4 17 के 18, यानी कि इसे 3 से भाग देंगे। तो 3 चौका 12, इससे बचेगा 2 उतरेगा 8 28, 3 नंबर 27, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 5 15, 3 5 15, 5 4 9 9 9 18, 3 से भाग देंगे। इसमें 3 एकम 3, 1 9 19, 3 6 18, 3 5 15, 5 1 6 6 6 12, 3 से भाग देंगे। इसमें 3 5 15, 1 और 5 15 बनेगा, फिर 3 5 15। अब इसमें 5 से भाग देंगे, 11 मर्तबा में कट जाएगा। देखो यहाँ पे फिर है 4356, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 9 18, 8 1 9 9 18, यानी कि 3 से भाग इसमें देंगे, 3 3 9 1 8 18, 3 6 18, 3 3 9, 3 6 9 3 12, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसमें 11 से भाग देंगे, 11 मर्तबा में कट जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 11 से भाग देंगे, 11 मर्तबा में कट जाएगा। यानी देखो 1485 बराबर लिख लेंगे हम, 3 इसमें है 3 बार, यानी कि 3 के घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 के घात 3, फिर गुना लिखेंगे, 5 है 1 बार, लिखेंगे 5 गुना में 11, फिर लिख लेंगे 4356 बराबर 4356 बराबर। इसमें देखिए 2 है 2 बार, तो लिखेंगे 2 के घात 2, फिर गुना, 3 है 2 बार, यानी कि 3 के घात 2 लिखेंगे, 3 के घात 2, फिर लिखेंगे गुना, 11 है इसमें 2 बार, तो 11 के घात 2 लिख लेंगे। इतना से समझ में आया कि नहीं। ये हो गया, दोनों का गुणनखंड हो गया। अब इसमें निकालेंगे HCF और LCM। यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर HCF किसको बोलेंगे, जो सभी में मिलेगा और घात सबसे कम होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 संख्या है और दोनों में क्या मिल रहा है, 3, 3 दोनों में है, इसके अलावा 11 भी दोनों में है कि नहीं। इस दोनों के लिखेंगे, 3 के भी लिखेंगे और 11 के भी लिखेंगे, लेकिन कम घात वाला लिखेंगे। तो 3 के कम घात क्या है, 3 के स्क्वायर है, यानी कि 3 के घात 2 है, तो इसको लिखेंगे 3 के घात 2, फिर गुना, 11 के लिखेंगे और कम घात क्या है इसमें 1 होगा, यानी कि 1 नहीं लिखेंगे, इसी को हम हल कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं लिखेंगे, इसको हल करेंगे। तो 3 के स्क्वायर 9 होगा, 9 से 11 में, तो 11 9 99 हो जाएगा, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 99। अब निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाला। तो दोनों में 3 मिलेगा है कि नहीं, तो 3 के लिख लेंगे,
लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे हम अधिकतम घात वाला लिखेंगे। तो अधिकतम घात इसमें क्या है 3 है, तो 3 के घात 3 लिखेंगे। फिर गुना, दोनों में 11 भी मिलता है, 11 लिखेंगे, और इसका अधिकतम घात 2 है तो 2 के लिखेंगे, यानी कि 11 के स्क्वायर लिख लेंगे। फिर गुना, अब जो न मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को लिख लेंगे। फिर गुना, 2 नहीं मिलेगा तो 2 के लिखेंगे, और इसका अधिकतम घात 2 है तो 2 के घात 2 भी लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम हल कर लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 के घात 3 तो 27 हो जाएगा। फिर गुना 11 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर 121 होगा तो 121 लिख लेंगे। फिर गुना में 5, फिर गुना 2 के स्क्वायर 4 तो 4 लिख लेंगे। अब सबके गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे 5 में, 4 5 20 होगा, और 20 से गुना कर देंगे 121 में, 121 से गुना हो जाएगा 20 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2420 हो जाएगा। फिर 2420 में गुना कर देंगे 27 से, 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 चौका 28, 1 29 को 9 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा। फिर 0 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसको ऐड कर देंगे, 0 4 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 6 14 15 का 5 हासिल 1, 4 का 5 1 6, यानी कि 65,340। तो इसको लिखेंगे बराबर 65,340, पंचमा का आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर समझ में आ गया। इसके बाद इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 1095 और 1168, 1095 और 1168, इस दोनों के गुणनखंड करेंगे तो लिख लेंगे 1095, 3 से भाग इसमें देंगे, 3 3 9 1 9 19, 3 6 18, 1 5 15, 3 5 15। देखो 3 से चेक करेंगे, 6 3 9 5 14, नहीं 3 से नहीं कटेगा, इसमें भागा देंगे 5 से, 5 7 35, 1 5 5 3 15, यानी कि 73 मरतबे में कट जाएगा। अब 73 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब 1168 का गुणनखंड कर लेंगे, इसमें भाग देंगे 2 से, 2 5 10, 1 6 16, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 8 18 होगा, 2 नमा 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 3 6, अब 73 भाग नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे अब 1095 बराबर, इसको हम लिख सकते 3 गुना में 5 गुना में 73, फिर लिखेंगे 1168 बराबर, इसमें देखिए 2 है और 73 है, 2 के घात इसमें होगा 4, क्योंकि 2 4 बार है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 4, फिर लिखेंगे गुना 73 तो लिख लेंगे 73। अब इसमें निकालेंगे HCF, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, देखो HCF कैसे निकालेंगे, जो सभी में मिले, समझ में आया कि नहीं? इसमें 2 संख्या है तो इस दोनों में क्या मिलता है 73, दोनों में मिल रहा है, और कम घात इसमें 1 होगा, यानी कि लिख लेंगे 73। अब इसमें कुछ नहीं मिलता है तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सभी में मिले, सब में क्या मिलेगा 73 मिलता है, तो पहले 73 लिख लेंगे, और एलसीएम में अधिकतम घात, सबसे अधिक घात, तो अधिक घात भी इसमें 1 होगा तो 1 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुना, जो न मिले उसको लिखेंगे, 3 नहीं मिल रहा है तो हम 3 के लिख लेंगे, फिर गुना 5 नहीं मिलेगा तो 5 के लिख लेंगे, फिर गुना 2 भी नहीं मिल रहा है तो 2 के लिखेंगे, और 2 का अधिकतम घात 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 5 के अधिकतम घात क्या है, इसमें 1 था इसलिए 1 नहीं लिखे हैं, 3 की भी अधिकतम घात 1 होगा तो 1 नहीं लिखे हैं, 73 की भी अधिकतम घात क्या है 1 होगा तो 1 नहीं लिखे, यानी कि घात हम 1 लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं। अब इस सबको गुना कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, देखो 2 के घात है 4, यानी कि 2 के हम 4 बार गुना करेंगे,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 पचे 80 और 80 से गुना होगा 3 में, तो 8 3 24, यानी कि इस पूरा का गुना करना पड़ जाएगा 240, तो जाएगा 73 गुना में 240। अब 73 से गुना कर देंगे 240 में, या 240 से गुना कर देंगे 73 में। 0 से गुना होगा 3 में, तो 0 हो जाएगा, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। फिर लिख लेंगे 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16। इसको ऐड कर लेंगे 0 2 8 7 15 का 5 हासिल 1, 16 1 17, यानी कि 17,520 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 17,520, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसमें हो जाएगा 73 और एलसीएम इसमें हो जाएगा 17,520 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है छठा का आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया, यानी कि 7 के 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए तो